जाना चाहिए। तो प्रभु ने योग माया को बुला लिया है। तो परीक्षित ने पूछा कि क्यों गुरुजी? रामचरित में जब ये छोटे भैया थे तो ये बड़े भैया बन करके क्यों आ रहे हैं? कहते हैं कि छोटे भाई बनकर के राम की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार बड़े भैया बनकर के आ रहे हैं। तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया है, तो देव के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल में पहुंचा दो। तो सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया है, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा क्यों 7वां क्या हुआ? तो सैनिकों ने कहा कि हमने सुना है कि 7वां तो महाराज उनके गर्भ में ही नष्ट हो गया। तो कंस कहने लगा कि अच्छा हुआ, नहीं तो हमको मानना पड़ता, अपने आप ही मर गया, ये अच्छा हुआ। अब 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। सज्जनों, यही मेरा गोपाल, यही मेरा कन्हैया है। देवताओं को जब पता चला है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तुति की है। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, तो भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है, इसलिए इसका नाम है गर्भ स्तुति। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें कि लाला जल्दी प्रकट होकर के आप हमें दर्शन दीजिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
जोर से जयकारा बोलिए। भगवान का प्राकट्य हो रहा है तो माता देवती के गर्भ में कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि कभी भगवान भी गर्भ में आते हैं क्या? गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे, वो भगवान किस काम का? तो देवताओं ने भगवान की मंगलमयी स्तुति की है और उनके बंधन में अपार आनंद आया है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तुति किया है। एक बात और आपको बताऊं कि देवताओं ने बार बार सत्य 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 कह करके परमात्मा का प्रतिपादित किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अवतार से पहले हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर के कंस का उद्धार करूंगा। तो मामा समझ करके कहीं आपने उसे छोड़ दिया तो सबका कल्याण कर देगा। इसलिए देवता बार बार सत्य 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 इसको स्मरण करा रहे हैं कि कहीं गोविंद भूल न जाए। तो माता देवती से भी कहा है कि मां तुम डरना नहीं। देश्याम्बती कुक्षिगतः परम उमा संसे तुम्हारी गर्भ में जो बालक है भैया ये भगवान है। यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है, भादों का महीना है। नारद जी ने सोचा कि मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा कर के आऊं कि उसका जीना ही दुर्लभ हो जाए। तो नारद जी कंस के पास में पहुंच गए और बोले कि राजन आपको मालूम है अब 8वां होने वाला है, 8वें की तैयारी हो रही है। तो कंस ने कहा कि जी महाराज। तो आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 8वां मेरा काल होगा। सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? कम से कम उसकी पहचान तो बता दो। मान लो भागने लगे तो पहचान तो लो। तो नारद जी बोले कि बताऊं वो कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। काला काला होगा, नाम भी उसका काला होगा, शरीर भी उसका काला होगा, केस भी उसके काले होंगे। और सावधान रहना कंस। तो नारद जी समझा करके चले गए हैं कंस को। अब कंस को रात भर नींद नहीं आती है, रात में यही सोचता है कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब कोई भी काली चीज उसके सामने आ जाती है तो एकदम घबरा जाता है, हटाओ ये काला है, ये मार देगा। अब कोई काली चीज को देख करके डर जाए, इतना भयभीत हो गया है कंस, इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति। तो क्या महाराज भोजन करने बैठे हैं एक दिन कंस महाराज, तो दाल बनी कंस महाराज के घर पर। दाल में आ गया जीरा और जीरा जो है हो गया काला। अब जैसे ही दाल पर नजर डाली तो जीरा दिखाई दिया, एकदम घबरा गया, हटाओ इसमें तो मेरा काल है। इतना भयभीत हो गया कंस।
20,000 सैनिकों को बुला दिया। 20,000 सैनिकों से कहा कि चारों तरफ से कारागार को घेर लो। वो भागने नहीं पाए और जन्म लेते ही हम उसको मार देंगे, पूरी सुरक्षा रखना उसकी। तो सैनिक बोले कि क्यों घबराते हो महाराज, सारी सुरक्षा है, धीरे धीरे आ रहा है वारों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा कि योग माया बोली कि पूरे ब्रह्मंडल की कमान अब मेरे हाथ में सौंप दीजिए। योग माया ने पूरी ब्रज की कमान को अपने हाथ में ले लिया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा कि माता यशोदा सौभाग्यशाली इसलिए है कि मैं उसका दुग्ध पान करूंगा। देवी की पुण्यात्मा इसलिए है कि मैंने उसके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला? उसने कितना त्याग किया है मेरे लिए, इसलिए हम जन्म लेंगे उस समय का नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र होगा। तो अष्टमी तिथि के रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवी के कारागृह आज मंदिर बन गया है सज्जनों। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रह्मंडल में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान, भगवान बालक का रूप लेकर ये वसुदेव देवती के समक्ष प्रकट हो गए हैं। तो भगवान ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए हुए हैं। सब अपनी आंखें बंद करके इस झांकी का दर्शन कीजिए। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं वो झांकी कैसी है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तद्भूतम बालकं दक्षिणम चतुर्भुजं शंख गदाधरो वसुदेव देवती ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा है। शंख चक्र गदा पद्म जिसे धारण किए हैं, पीतांबरी जिसने पहनी है, झांकी के दर्शन करके वसुदेव देवती आज भाव विह्वल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं मेरे प्रभु के, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, करदनी पहने हुए कमल जैसी आंखें मेरे गोविंद की, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो देवी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया है। ऐसी सुंदर स्तुति की है दोनों ने, दोनों की नेत्रों से आंसू झर पड़े हैं। सारे ब्रह्मंडल में सन्नाटा छा जाता है। देवी माता कहती है रूपम यत ब्रह्मा सतानंद निर्विशेषं निरीयः सत्वं साक्षात् विष्णु परधादीप। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर में स्वयं भगवान अवतरित होकर के आ रहे हैं। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्म आज मेरे घर में
आया है, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में डोलता है, पर इसको अभय नहीं मिल पाता है। अब इसको अभय कौन दे? तो आपके चरणों का आश्रय ले लो तो मौत पर विजय प्राप्त हो जाएगी। आप इस रूप में क्यों आए हैं? तो भगवान बोले कि मां, आपको याद नहीं, स्वयं मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी तपस्या की थी और आपने कहा था कि मां, आप जैसा पुत्र मुझे मिले तो उस समय में आपका बेटा बना प्रश्न गर्भ। दूसरी बार आप कश्यप और अदिति बने तो मैं आपका पुत्र बना वामन, और इस बार वसुदेव और देवकी बने हैं आप तो मैं बना करके आया हूं कृष्ण। यदि कोई यह कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर के कार्य को पूरा करता हूं, लेकिन कोई यह कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाए वहां मुझे 3 बार आना पड़ता है माता। तो माता ने कहा कि वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर के आने को कहा था, आपको पिताजी बन करके आए हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म आप स्वयं अपने साथ में लेकर के आए हो, हम तुमको कैसे प्यार करें? तो भगवान बोले कि भैया, मैं सच कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने के लिए चला आता है, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए हैं। हमने सोचा कि जो काम 11 वर्ष बाद हमको करना है वो आज ही कर रहे हैं, इसलिए हम तो सुदर्शन लेकर के आ गए भैया। यदि आप ये चाहती हैं कि मैं छोटा बालक बनूं तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आप लोगों को कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो हम कैसे रक्षा करेंगे? तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा दो। तो नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है और हमें ले जाकर के वहां सुला देना। तो कन्या को ले जाकर के कंस को सौंप देना। तो वसुदेव ने कहा कि हथकड़ी लगी, बेड़ियां लगी हैं, हम कैसे ये कर सकते हैं? तो गोविंद बोले कि इसकी चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय लेता है सज्जनों तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं और भगवान छोटे से बालक बन जाते हैं। तो देवी ने गोद में लिया है, अपना स्तनपान कराया है। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया है सज्जनों, उनकी हथकड़ी खुल गई है। डलिया में सजा करके कृष्ण को उसमें लिटा करके जैसे ही चलने को उद्यत हुए हैं, पैर की बेड़ियां खुल गई हैं। इसका मतलब क्या है? जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया है, ये प्रयास किया है, तब उनकी हथकड़ी और बेड़ियां खुली हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्रयास करेंगे तो सहायता हमारी परमात्मा जरूर करेगा। मंद मंद जलधारा बह रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को मस्तक पर विराज करके आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सभी सो गए हैं, रात्रि का समय है। पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे हैं, बारिश जोर से होने लगी है। वसुदेव ने चारों ओर देखा है तो बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
पानी में कई प्रकार के जीव जंतु मेहनत हो रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा भी अभी निकला नहीं है। पानी में कई मेहनत बोलता है, कई जीवन बोलते हैं। व्यवस्था को न बिगाड़े, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा सभी से करवत निवेदन, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि सब जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, खड़े न हो। जिनको नृत्य करना है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वहीं नाच लें। पर बसदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के आ रही हैं। यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया है, घुटना घुटना पानी हो गया है। वसुदेव नंदन भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, लाला की जय, लाल की जय। तो वसुदेव जी गोपाल को लेकर के आए हैं। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया है। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई है। वसुदेव जी लाला को सुला करके कन्या को लेकर के चले गए हैं। बड़े कष्ट से सुलाया है। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां सो रही हैं, कोई खड़ा नहीं है। कन्या को लेकर के वसुदेव जी आ गए हैं और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं तो एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते हैं, हथकड़ियां लग जाती हैं, बेड़ियां लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण प्रभु को लेकर के गोकुल के लिए जाते हैं सज्जनों, तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और कन्या माया को लेकर के जब आते हैं तो सारे बंधन में फिर पड़े उनकी बेड़ियां लग जाती हैं। तो सारे बंधन बन जाते हैं। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और परमात्मा को छोड़ करके जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में फंस जाता है, क्योंकि माया बांध की है। तो माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। सैनिक सब जग गए और महाराज कंस के पास में दौड़ पड़े हैं। सन्नाटा छाया हुआ है। मिट गया, पकड़ो पकड़ो। कंस को जाकर के बोले कि महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। तो कंस ने ताले खुलवाए, देव की 8वां बालक हमें दे दो। देव जी ने कहा कि भैया मेरे 6 पुत्रों को तो तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं, इसे तो कम से कम छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी है या बेटा? इसे तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ा ही हूं जो कन्या को मारूंगा? नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। तो कंस के सैनिकों ने महाराज यह 8वीं बार पत्नी इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं कि आप जितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझ करके आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को आपने छोड़ दिया तो कहीं ऐसा न हो कि वो आपको मार दे। तो कंस ने कहा ठीक है। देव की रोटी रह गई और उनकी गोद से कन्या को छीन लिया जाता है और धराम से पत्थर पर जैसे ही उस कन्या को मारा है, लेकिन वो तो योग माया है सज्जनों। अष्टभुजी देवी बनकर के अनंत आकाश में चली जाती है। आकाशवाणी कर दी कि मया हतया मंद जात फल कृता
हुआ। तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा कि माता ये तो बताओ कौन सी गांव में लिया है। नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ले लिया है किसी ब्रज में। कंस ने वसुदेव देव जी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया है और आपातकालीन सभा को बुलाया है कृष्ण ने, और कृष्ण को मारने का प्रयास। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चलते हैं गोकुल में। बोलिए नंद के लाला की जय। नंद वंश के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नायब हो तो नंद बाबा 75 के हो गए, लेकिन लाला भयो नायक एक दिन स्वांडल्य मुनि से बोले कि महाराज 75 की तो उम्र हमारी है गई, अभी लाला तो भयो नायक हमारे घर। ब्राह्मण देवता बोले महाराज पहले चकाचक भुतवाए दो तब लाला होगा तुम्हारे घर। तो बाबा ने कही कि मैंने नाई कब करी लाला, आप अनुष्ठान करो, मैं तो राजी हूँ। तो आज ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किया है। अब सबको ऐसे लगे है कि घर में लाला हुआ। रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली करके ले गए किसी को नहीं पता है। और नंद बाबा की दो बहनें हैं, बड़ी का नाम है नंदा और छोटी का नाम है सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा को ये पता चले हो कि नंद रानी के लाला होएगो, तो 6 महीना पहले ही वो भी गोकुल में आएगी। ये जो नंद होती हैं ऐसा मौका देखती रहती है कि भाभी की यहाँ कछु होए तो हम दिल्ली पे जल्दी बनेरुआ पहुंचे, तो हम भाभी की सेवा करें। तो फिर हमको मेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सब तो खुशी की बात है, तो नंद भाभी के विनोद की भी बात है। अब नंद बाबा की दोनों बहनें बड़े घर में हैं, लेकिन जब पता चले हो कि नंद रानी के लाला होगा तो 6 महीना पहले ही आ गई है वहां पे। तो नंद रानी की ऐसी सेवा करें, क्योंकि नंद रानी के गले में एक हार है, 9 लख हार। दोनों ने सोची कि भाभी बड़ी कृपालु है हमारी, यदि लाला होगा तो ये हार हमें दक्षिणा में मिल जाएगा, तो मौज आ जाएगी। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज तो भाभी जल्दी जग जाए, आज क्यों नहीं जगी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और देखो नंद रानी शयन कर रही है और बगल में लेटो है लाला। बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार प्रभु का दर्शन किया है कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम।
गौर है कि बरसाने में समाचार पहुंच गए हो कि हमारी राधा रानी है वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। बसवान जी ने कहा कि हमारी तो वृद्धि क्या ही बचपन से ही। हमने कही कि तुम्हारे लाला हो तो टीका भेजेंगे, हमारी लाला हो तुम टीका भेजिए। तो अब पूरे ब्रह्मंडल में समाचार फैल गया है कि नंद के घर आनंद भयो जो कन्हैया लाल की। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की।
बहुत स्वाद ले रहे हो, पसीना फेंक रहे हैं। माला जब मेरी बात सुनाई हो कलाकार में चौकी कहाँ है बताओ क्या माला की अम्मा